हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। केवीसी नैनो के बिहार वार्षिक करंट अफेयर्स के जुलाई अपडेट बुक मार्केट में आ गया है। केवीसी नैनो बीपीएससी और बिहार सचिवालय के लिए रामबाण है। इस बुक में दिया हुआ 200 एमसीक्यू बिहार करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। ये 200 एमसीक्यू बिहार से रिलेटेड है, जो काफ़ी बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों में पीकू अस्पताल प्रस्तावित है? कितने जिलों में पीकू अस्पताल प्रस्तावित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 जिलों में पीकू अस्पताल प्रस्तावित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 बिहार के किस महिला को दिया गया? नारी शक्ति पुरस्कार 2022 में बिहार के किस महिला को दिया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनीता गुप्ता को। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के पहले ट्रांसजेंडर स्टार्टअप का नाम क्या है? बिहार के पहले ट्रांसजेंडर स्टार्टअप का नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाचबाजा.com, नाचबाजा.com। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा कितने नए पंचायत भवन बनाए जाने की घोषणा की गई है? बिहार सरकार द्वारा कितने नए पंचायत भवन बनाए जाने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3000। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ पर आयोजित एग्रो एंड जैविक एक्सपो 2022 में बिहार को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एग्रो एंड जैविक एक्सपो 2022 में बिहार को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। नेक्स्ट है, जन औषधि केंद्रों को व्यापक रूप देने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? जन औषधि केंद्रों को व्यापक रूप देने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामाशीष को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को एस्टोनिया के पहले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? एस्टोनिया के पहले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजनीश कुमार को। अगला प्रश्न है, इजराइल की मदद से बिहार के किस जिला में आयुध निर्माण की 2 यूनिट शुरू करने की घोषणा की गई है? इजराइल की मदद से बिहार के किस जिला में आयुध निर्माण की 2 यूनिट शुरू करने की घोषणा की गई है? और इसका आंसर है ऑप्शन बी, नालंदा में। अगला प्रश्न है कि किस नदी के प्रभाव से हुए भौगोलिक बदलाव के कारण उत्तर प्रदेश के दर्जन भर गांवों को बिहार में शामिल किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडक नदी के कारण। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला का मंडल कारा राज्य का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र वाला कारा बन गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवादा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति का चयन ब्राजील में होने वाले 24वें ओलंपिक के लिए किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋतिक कुमार। ब्राजील में होने वाले 24वें ओलंपिक के लिए किया गया है ऋतिक कुमार को। अगला है, बिहार के किस जिला में लैंड बैंक स्थापित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गया में। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने कृषि बाजार को केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़ा जाएगा बिहार के कितने कृषि बाजार को? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 बाजार को। अगला है, बिहार के किस जिले में 2 आईटी टावर स्थापित करने की घोषणा की गई है? 2 आईटी टावर स्थापित करने की घोषणा की गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना जिला में। नेक्स्ट है, बिहार के कितने औद्योगिक पार्क को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 औद्योगिक पार्क को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है बिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार के दरभंगा की किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निशा झा को। दरभंगा के किस महिला को दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा एक्सीलेंस एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो निशा झा को। अगला प्रश्न है, बिहार के सासाराम में अभिनंदन ग्रंथ पुस्तक का लोकार्पण हुआ, इसके लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मेश्वर नाथ तिवारी। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के बेंगलुरु में खेली जा रही 67वीं सीनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार किस स्थान पर रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवाद को खत्म करने के मामले में बिहार कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर जिला। भूमि विवाद को खत्म करने वाले मामले में बिहार का सबसे पहला स्थान रहा किस जिला का? तो मुंगेर का।
नेक्स्ट है, किस देश की लूना सोसाइटी इंटरनेशनल ने सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन को सुशांत सिंह मून के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला है, बिहार संग्रहालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंजनी सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार के किस जिले में आयरन अभ्रक की भंडार खोजने हेतु भूवैज्ञानिकों की टीम सर्वेक्षण करेगी? और इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर के जिले का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस मैथिली साहित्यकार का निधन हो गया? बिहार के किस मैथिली साहित्यकार का निधन हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिल्ली रे को। नेक्स्ट है, बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? जो पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना है उसमें शामिल किया गया है बिहार के किस धार्मिक स्थल को? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीतामढ़ी। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने वाले उपभोक्ता को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 40%। सोलर प्लेट लगाने वाले उपभोक्ता को 40% की सब्सिडी देने की घोषणा की है बिहार सरकार ने। अगला है, बिहार में साहित्य सम्मेलन योग केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना जिले में की जाएगी। अगला प्रश्न है, 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज की कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई? पटना कॉलेज की कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई 9 जनवरी 2022 को? और इसका आंसर हो जाएगा 160वीं जयंती। नेक्स्ट है, बिहार के कितने खिलाड़ियों को आईपीएल 2022 की नीलामी के लिए चयन किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 खिलाड़ियों को आईपीएल 2022 की नीलामी के लिए चयन किया गया है। अगला है, केंद्र सरकार ने जायडस कैडिला का टीका सर्वप्रथम किस राज्य को प्रदान किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार को। केंद्र सरकार ने जायडस कैडिला का टीका सर्वप्रथम बिहार राज्य को प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में पटना से कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है? बजट में पटना से कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 ट्रेन की। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में बिहार में नल जल कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? नल जल कनेक्शन देने के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहानाबाद जिला। अगला है, बिहार के किस बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जोड़ा गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाय घाट को अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जोड़ा गया है। अगला है, भारत का कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। अगला है, बिहार के किस व्यक्ति को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनन कुमार मिश्रा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं कि बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है? साइकिलिंग खिलाड़ियों का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 खिलाड़ियों को। अगला है, फरवरी 2022 में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहित कुमार को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार में महिला स्वाभिमान सशस्त्र विशेष बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाल्मीकि नगर में। बिहार में महिला स्वाभिमान सशस्त्र विशेष बल का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में स्थापित किया जाएगा। अगला है, लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित कार्य करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना जिला। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित कार्य करने में बिहार का प्रथम जिला है पटना जिला। नेक्स्ट है, निम्न में बिहार के किस विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई है? बिहार के किस विभाग में ई ऑफिस की शुरुआत की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि विभाग में। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार के किस विश्वविद्यालय द्वारा मखाने की प्रोसेसिंग पर कार्य शुरू किया है? मखाने की प्रोसेसिंग पर कार्य शुरू किया है किस विश्वविद्यालय ने? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, TMBU भागलपुर। अगला प्रश्न देखते हैं कि फरवरी 2022 को बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार फरवरी 2022 को बिहार कैबिनेट बैठक में
सरकारी राशन की दुकान से किस अनाज के वितरण के केंद्र सरकार की योजना को मंजूरी दी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फोर्टिफाइड चावल के। अगला प्रश्न है, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा संचालित वेंचर पार्क का केंद्र से कितने करोड़ का स्टार्टअप फंड मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 करोड़ का। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले का नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षी जिले के रूप में नामित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेगूसराय को। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में। किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है? तो मुजफ्फरपुर जिला में। अगला है, बिहार का पहला रणजी ट्रॉफी मुकाबला 17 फरवरी 2022 को किस टीम के साथ खेला गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन कब से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अप्रैल से। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन 15 अप्रैल से शुरू करने का निर्देश दिया गया है। अगला है, जनवरी 2022 में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर जिला। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2022 में आयोजित इंडिया स्किल्स के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार को कितना मेडल प्राप्त हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 मेडल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में बिहार के किस जिले में स्वरोजगार ऐप को लॉन्च किया गया है? किस जिले में स्वरोजगार ऐप को लॉन्च किया गया है बिहार के किस जिले से? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बक्सर जिले से। अगला है, बिहार के किस अर्थशास्त्री को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला है, बिहार कोटे के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आचार्य चंदना को। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादों की जांच तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए बिहार का पहला NABI लैब किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? चर्चा में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांका जिला में। नेक्स्ट है, बिहार पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय कुमार को। बिहार पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संजय कुमार को। अगला प्रश्न है, वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नए निजी वाहनों की खरीद पर बिहार सरकार ने मोटर वाहन टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट देने का निर्णय किया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी 25%। नेक्स्ट है, राजधानी पटना की तर्ज पर बिहार के कितने शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा? राजधानी पटना की तर्ज पर बिहार के कितने शहरों में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 शहरों में। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में चर्चा में रहा पुरातात्विक अवशेष समेटे ग्वारीडीह किस नदी के किनारे स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी नदी के किनारे। ग्वारीडीह किस नदी के किनारे? तो कोसी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांका जिले में। नेक्स्ट है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जाएगा? बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमुई जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने पर बिजली बिल में कितने प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है? बिहार में अगर आप स्मार्ट मीटर लगाते हैं तो बिजली बिल में कितने प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2%। अगला है, बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अब कौन सा एक ही इमरजेंसी नंबर जारी किया जाएगा? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 112। बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए एक ही नंबर है 112। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है?
किस जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई है? और इसका आंसर है ऑप्शन डी, समस्तीपुर जिला से। नेक्स्ट है, लोक शिकायत निपटारा करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? लोक शिकायत निपटारा करने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास जिला। अगला है, बिहार के कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनपुन, पटना में। अगला है, बिहार और झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपक प्रसाद को। बिहार झारखंड के आयकर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रूपक प्रसाद को नियुक्त किया गया है। अगला है, बिहार के किन दो मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकेडमिक युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनमोल और अमित को। अगला है, बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिवान में। अगला है, बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आमिर सुहानी को। अगला है, सिवान जिले के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायत राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह को। अगला है, गुवाहाटी में आयोजित ईस्ट जोन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की कौन सी यूनिवर्सिटी की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस कवि के उपन्यास का अनुवाद जापानी भाषा में किया जा रहा है? किस कवि के उपन्यास के अनुवाद जापानी भाषा में किया जा रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास का। अगला है, जनवरी 2022 में सेना दिवस के उपलक्ष्य में बिहार के राज्यपाल द्वारा कौन सी पुस्तक लॉन्च किया गया है? जनवरी 2022 में सेना दिवस के उपलक्ष्य में। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन खुकड़ी। अगला प्रश्न है, बिहार में चाय की खेती करने वाले किसानों को सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50%। नेक्स्ट है, बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के तहत किस जिले ने बेहतर काम का मिसाल दिया है? जल जीवन हरियाली योजना के तहत किस जिले ने बेहतर काम का मिसाल दिया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में इंटीग्रेटेड और रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा जिला में। नेक्स्ट है, अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान कौन सा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा स्थान रहा है। अगला है, प्रशासन के बेहतर संचालन हेतु बिहार के किस जिले के जमीन को पटना में शामिल किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, सारण और वैशाली जिले के जमीन को पटना में शामिल किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1090। अगला है, बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दरभंगा जिला में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में मंकी पार्क, रेणु पार्क की स्थापना की जा रही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अररिया। अगला है, बिहार में ऑपरेशन टोडरमल किससे संबंधित है? जो बिहार में ऑपरेशन टोडरमल है किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूमि सुधार कार्यक्रम से। टोडरमल, ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार कार्यक्रम से। अगला है, जनवरी 2022 में निर्वाचन आयोग ने अपने जारी लिस्ट में बिहार की जनसंख्या कितनी बताई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14,91,41,337। 14,91,41,337। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किस विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 प्रकाशित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार प्रशासनिक सोसाइटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शिकायतों पर कार्यवाही में राज्य का प्रथम जिला है, कौन सा जिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशनगंज जिला। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस पैरा ओलंपिक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
प्रमोद भगत का। अगला प्रश्न है, गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को बिहार में कितनी लंबाई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 250 किलोमीटर। सिल्लीगुड़ी, गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी तक प्रस्तावित एक्सप्रेसवे में बिहार की लंबाई है 250 किलोमीटर। अगला है, स्ट्रगल इन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घनश्याम शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, सतघरवा जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले से संबंधित है? सतघरवा जलाशय परियोजना, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंगेर जिला से। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार की रैंकिंग क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13वां। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार की रैंकिंग है 13वां। अगला है, बिहार के किस जिले की 21 वर्षीय अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवहर जिले की अनुष्का कुमारी सबसे कम उम्र की मुखिया बनी है। नेक्स्ट है, युगांडा में आयोजित पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबाज अंसारी। पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के अरबाज अंसारी ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, राज्य का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए कहाँ खोला जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मधुबनी में। नेक्स्ट देखते हैं, ISSF वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार को किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? ISSF वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रेयसी सिंह। अगला है, अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट है, बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बने? बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बने? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अब्दुल बारी सिद्दीकी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा कृषि रोड मैप की अवधि क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2022 से 27 तक चौथा कृषि रोड मैप की अवधि है। नेक्स्ट है, चनपटिया मॉडल पर आधारित उद्योग किस राज्य के हर जिले में विकसित किए जा रहे हैं? चनपटिया मॉडल पर आधारित उद्योग किस राज्य के हर जिले में विकसित किए जा रहे हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिहार के। अगला है, बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2025 तक। नेक्स्ट है कि राज्य में मशरूम हब बनाने की शुरुआत किस जिला से की गई है? राज्य में मशरूम हब बनाने की शुरुआत किस जिला से की गई है? और इसका आंसर है ऑप्शन बी नालंदा जिले से। नेक्स्ट है, IPL की तर्ज पर बिहार में पहली बार बिहार क्रिकेट लीग BCL का आयोजन कहाँ हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में। नेक्स्ट है, पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा की आपूर्ति से 2 शहरों को बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संगीत कल आज और कल पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय संगीत कल आज और कल पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर सुभद्रा वीरेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं कि किनके जन्म दिवस 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीतीश कुमार। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं कि कितने जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है? कितने जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13 जिले का। नेक्स्ट है, सुखोई युद्धक MKI-30 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बन गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंजलि। अगला प्रश्न देखते हैं कि देश का पहला राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार राज्य में। किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन है? और इसका आंसर है ऑप्शन ए विनोद कापड़ी का। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम विनोद कापड़ी का। अगला है, बिहार में कहाँ पर एशिया का पहला डॉल्फिन और सिस्मिक रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है? बिहार में कहाँ पर एशिया का पहला डॉल्फिन और सिस्मिक रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना में। अगला है,
पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी हिंदी के अलावा और किस भाषा में याचिका स्वीकार करने की मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथिली भाषा को। अंग्रेजी और हिंदी के अलावा मैथिली भाषा में याचिका स्वीकार करने की मंजूरी दी है। अगला है स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियालाल आर्ज। नेक्स्ट है पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सेंटर बिहार के किस जिले में खोलने को मंजूरी दी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना जिले में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है? किस जिले में खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखीसराय में। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के किस कॉलेज को महाझींगा मछली बीज उत्पादन का केंद्र बनाया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिशरीज कॉलेज ढोली मुजफ्फरपुर। फिशरीज कॉलेज ढोली मुजफ्फरपुर का। नेक्स्ट है पटना नगर निगम के द्वारा धरौंधा से घर की ओर नामक एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान किससे संबंधित है? धरौंधा से घर की ओर नामक एक अभियान किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा से। अगला है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा बिहार के किस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार पुलिस मुख्यालय अशोक कन्वेंशन सेंटर। बिहार पुलिस मुख्यालय अशोक कन्वेंशन सेंटर को। अगला है बिहार रणजी टीम के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में सबसे ज़्यादा 68 विकेट लेकर बिशन सिंह का 44 वर्ष पुराना 64 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आशुतोष अमन, 68 विकेट लेकर रणजी टीम में। नेक्स्ट है किस विभाग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर श्रेयसी सिंह को पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए सद्भावना दूत बनाया गया है? किस विभाग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर श्रेयसी सिंह की पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए सद्भावना दूत बनाया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाज कल्याण विभाग ने। अगला है कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। अगला प्रश्न है कि पहली बार बिहार के किस उत्पाद को निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाही लीची को। किस उत्पाद को फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया है? शाही लीची को। अगला है राज्य के किस तिथि में से सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग की अनिवार्यता कानून लागू होगी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16 जून 2021 से। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा राजगीर में लगाई गई है, इसकी ऊंचाई कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70 फीट। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के किस स्थान पर बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार शरीफ में। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है बिहार शरीफ में। अगला है बिहार के किस स्थान पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र नगर पटना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव है। अगला है बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बिहार के किस राज्य के साथ मिलकर कार्य करेगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान के साथ। नेक्स्ट है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस को अधिसूचित करने वाला बिहार का कौन सा राज्य बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12वां। नेक्स्ट है कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल सहायता योजना। कोरोना से जो अनाथ हुए हैं बच्चों के लिए राज्य सरकार ने बाल सहायता योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है बिहार में पथ निर्माण विभाग की सड़कों के सतत एवं उत्कृष्ट सुधारण के उद्देश्य से आम नागरिकों द्वारा सड़कों से संबंधित सुझाव एवं शिकायतें दर्ज कराने के लिए किस ऐप को विकसित किया गया है? और इसका सही आंसर है बिहार पथ संधारण। बिहार पथ संधारण। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन ईंट और सिक्के का अवशेष मिला है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुबनी जिले में गुप्तकालीन ईंट और सिक्के का अवशेष मिला है। अगला है बिहार में उगाए जा रहे
काले गेहूं की प्रजाति का विकास किस इंस्टीट्यूट में किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट है कि लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर आधारित पुस्तक गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नलिनी वर्मा। नेक्स्ट है बिहार के किस आईएएस अधिकारी ने एवरेस्ट पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? किस आईएएस अधिकारी ने एवरेस्ट पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्र कुमार। अगला है बिहार के किस महिला को विमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर तनुजा को। नेक्स्ट है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा घरों के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे लगाने के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेचर क्योर्स यू। नेचर क्योर्स यू। नेक्स्ट है कि काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किसे दिया गया है? जो काव्य संग्रह है अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किसे दिया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिलीप कुमार को। नेक्स्ट है बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क बैंक खोलने की मंजूरी दी गई है? बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क बैंक खोलने की मंजूरी दी गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्स अस्पताल पटना में। अगला है किस विमान कंपनी ने बिहार के भागलपुरी सिल्क साड़ी को एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म के तौर पर चयनित किया है? बिहार के भागलपुरी सिल्क साड़ी को एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म के तौर पर चयनित किया गया है किस विमानन कंपनी के द्वारा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर इंडिया। अगला है गांव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है? गांव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचामृत योजना। अगला है बिहार में बनने वाले 3 नए विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं खेल विश्वविद्यालय के चांसलर कौन होंगे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल 3 नए विश्वविद्यालय के चांसलर होंगे। अगला है कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फतुहा में। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का पहला जिला जहां हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशनगंज। नेक्स्ट है बिहार के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 की ऊंची कूद प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमित कुमार। टोक्यो पैरालंपिक 2020 की ऊंची कूद प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है सुमित कुमार ने। अगला है 15 अगस्त 2021 को नीतीश कुमार ने 15वीं बार झंडा फहराकर किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगन्नाथ मिश्रा का। नेक्स्ट है कि मेरी यादें पुस्तक के लेखक कौन है? मेरी यादें पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनय कारक। अगला है बिहार पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में संपन्न हुआ? बिहार पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में संपन्न हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 चरणों में। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। अगला है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कोविड महामारी के कारण राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत की दर से बढ़ा? कोविड महामारी के कारण राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत के दर से बढ़ा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.5% से। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में सरकार ने व्यय में 13% से अधिक की बढ़ोतरी की है। पिछले साल की तुलना में कुल खर्च कितना करोड़ से अधिक रहा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1,65,000 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में सकल फसल क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 सालों में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की दर्ज की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.1%। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र जीएसडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19.2%। अगला है बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 34,314 रुपये।
स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 34,314 रुपया है। अगला है बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस जिले में है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवहर में। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर जिले का है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 का क्रम संख्या क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16वां। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में वित्त वर्ष 21-22 के दौरान लगभग कितने लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 लाख टन का। अगला है बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में वित्त वर्ष 21-22 के दौरान लगभग कितने लाख टन दूध का उत्पादन हुआ है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 115 लाख टन का। अगला है बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में औद्योगिक क्षेत्र में राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 तक इथेनॉल उत्पादन के लिए कितने इकाइयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी दी, जिससे 32,454 करोड़ का निवेश आएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 159 का। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिजली क्षेत्र में बिहार के विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़कर कितना मेगावाट हुई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6422 मेगावाट। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 में रोजगार क्षेत्र में मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 51 लाख। मनरेगा के तहत रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या बढ़कर 51 लाख हो गई है। अगला है बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 49,272 रुपये से बढ़ाकर कितना हो गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50,555 रुपया। अगला है बिहार आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 20.6% से घटकर कितना प्रतिशत हो गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 19.5%। लगभग 1.1% की घटा हुआ है। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का योगदान 57.3% से बढ़कर कितना हो गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 61.2%। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रति ब्याज सकल जिला उत्पाद के संबंध में 38 जिले की रैंकिंग में 1.31 लाख रुपये के साथ कौन सा जिला शीर्ष पे रहा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना जिला। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020-21 में मछली के रिकॉर्ड 6.83 लाख टन उत्पाद के साथ राज्य मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2020-21 में कुल कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति किए गए हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 40.76 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटन की गई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 39,191 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार नल जल योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। नल जल योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1001.10 करोड़। अगला है बिहार बजट 2022-23 कितने सूत्रों पर आधारित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 सूत्रों पर आधारित है। अगला है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार समाज कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12,375 करोड़। अगला है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता के लिए कितनी राशि का प्रावधान है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 200 करोड़ का। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि का प्रावधान है। बिहार बजट 22-23 के अनुसार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 700 करोड़ का। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार 2022-23 के लिए राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो बजट प्रस्तुत किया वह कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16.5% है। नेक्स्ट है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के लिए राशि आवंटित की गई है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
230 करोड़। क्या है, टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत 230 करोड़ राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार सभी जिला मुख्यालय में वृद्धाश्रम की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य कब शुरू कर दिया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अप्रैल 2022 से। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? और इसका आंसर हो जाएगा 3.47%। नेक्स्ट है, बिहार अब तक लगभग 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश में कितने स्थान पर बना हुआ है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला। 4,33,000 से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाकर देश में पहला स्थान पर बना हुआ है। अगला है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 में कितने किमी ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य है, कितने किलोमीटर? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6,000 किलोमीटर। अगला है, बिहार बजट 2022-23 का कुल व्यय बजट का अनुमान की तुलना में कितना अधिक है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 19,338.49 करोड़। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजस्व बजट जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 0.64%। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार सबसे अधिक स्कीम व्यय किस विभाग के लिए अनुमानित है? और इसका सही आंसर है शिक्षा विभाग पे। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 में घोषित 6 सूत्र में कौन शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युवाओं को रोजगार। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ये तीनों शामिल है, लेकिन युवाओं का रोजगार 6 सूत्र में शामिल नहीं है बिहार बजट 2022-23 में। अगला है, परवरिश योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को प्रति माह कितने रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1,000 रुपया। अगला है, बिहार सरकार के द्वारा प्रति माह अंत्योदय परिवारों को क्रमशः कितने किलो गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 किलो और 21 किलो। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन शहर के तहत सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार शरीफ। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिहार बजट 2022-23 में स्थापना या प्रतिबद्ध व्यय कितना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1,37,460 करोड़। बिहार बजट 22-23 में स्थापना या प्रतिबद्ध व्यय कितना है? 1,37,460 करोड़। नेक्स्ट है, निम्न में कर राजस्व का हिस्सा कौन नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 में सरकार का राजस्व बजट कितना रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4,747 करोड़। अगला है, बिहार बजट 2021-22 के अंत में लोक ऋण जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31.21%। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमान कितना रखा गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1,96,704 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कुल वनावरण है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.84%। अगला देखते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.49%। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार के वनों का उगता स्टॉक, ग्रोइंग स्टॉक कितना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 30.52 मिलियन क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट है कि भारत की वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बास असर वाला क्षेत्र कितना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1103 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैमूर जिला। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 से 2021 के बीच बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वनों की वृद्धि हुई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांका जिला में। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 से 21 के बीच बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत कमी हुई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
कैमूर जिला में। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के वनों में कुल फॉरेस्ट कार्बन क्षमता कितने हज़ार टन है, और इसका आंसर है ऑप्शन बी 56,881 टन है। नेक्स्ट है बिहार के कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग पर केवल वन क्षेत्र का विस्तार है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.65%। नेक्स्ट है बिहार में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा है, यहाँ कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.19%। नेक्स्ट है बिहार के खुले वनों में सबसे अधिक किस जाति के वृक्ष हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आम के। अगला है बिहार का दूसरा सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, बिहार के सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, दूसरा जिला, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जमुई। नेक्स्ट है बिहार में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्रफल जिला कौन है, बिहार में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्रफल जिला कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेखपुरा। ये था 200 टॉप एमसीक्यू बिहार करंट अफेयर से। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।